अब इसका कारण क्या होता है? सबसे ये बहुत ही एक विशेषज्ञ होने के नाते मुझसे हमेशा ये पूछा जाता है जब इस तरह का कोई भी लेक्चर मैं देती हूँ कि डॉक्टर साहब ये लेक्चर कैंसर जो है होता कैसे है? क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि अगर हम कारण जान जाएँगे तो हम उसका निदान स्वयं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या-क्या कैंसर के कुछ कारण हैं। तो कुछ कैंसर्स के कारण जो है कुछ वायरस या बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कुछ गले के कैंसर्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। कुछ होते हैं केमिकल्स और कुछ होता है रेडिएशन। ये तो हो गए बाहरी कारण। कुछ आंतरिक कारण होते हैं। आंतरिक यानी जो आपके ही शरीर में छुपे हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी आनुवांशिक। यानी आपके खानदान में किसी को अगर ये कैंसर रहा है, तो उसमें आपके होने का चांस रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है डाइट। डाइट का बहुत बड़ा रोल देखा गया है और इसमें बहुत सारे स्टडीज़ हो चुकी हैं जो कि अब सामने भी आ गई हैं और उन स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जिस तरह का आहार हम लेते हैं, उस आहार को भी अगर हम नियंत्रित कर सकें, तो कैंसर को हम काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं। और तीसरा है हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे शरीर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए उसके ठीक-ठाक काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। और ये पुरुषों में भी होते हैं, ये महिलाओं में भी होते हैं। तो महिलाओं के जो हार्मोन्स हैं, जैसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, उनकी वजह से महिलाओं का कैंसर होता है, जैसे स्तन का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, गर्भा और ये जो अंडाशय है उसका कैंसर, तो ये सारी महिलाओं में होने वाले कैंसर्स हैं। और जो पुरुषों के कैंसर्स हैं, उसमें जो प्रोस्टेट का कैंसर है, वो देखा गया है। तो ये का कुछ बहुत मोटे-मोटे कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। अब इसी को हम अगर थोड़ा-सा और डिटेल में देखना चाहें, तो हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जैसे कि जो बाहरी कारण या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनमें क्या-क्या कारण हैं। तो तंबाकू का सेवन हमारे देश में तो ये बहुत ज़्यादा है और आप को ये जानकर मुझे नहीं लगता है कि हैरानी होगी क्योंकि आप लोग सब इस इतना तो अब जानते ही हैं कि तंबाकू के बारे में हमारे देश में मिशन चल रहा है और हर फ़िल्म दिखा देख जो फ़िल्म्स देखने जाते हैं, उन वो देखते होंगे कि वहाँ पे एक एडवर्टाइज़मेंट आता है तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये एक बहुत बड़ा बाहरी कारण है जिससे कि कैंसर और हर तरह का कैंसर हो सकता है इससे। मतलब आप ये ना सोचें कि सिर्फ़ गले का या फेफड़े का होगा। इससे अगर महिलाएँ इसका सेवन करती हैं तो ब इनका रिस्क बढ़ जाता है ये बच्चेदानी का कैंसर होने का या स्तन का कैंसर होने का। और मैं बाकी तो गले का जो कैंसर है या फेफड़े का ये सब तो है ही है। फिर दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल यानी अत्यधिक शराब का सेवन, तो अत्यधिक शराब के सेवन से भी हर तरह का कैंसर होता है। तीसरा है डाइटरी फैक्टर्स, डाइट यानी आपका आहार। तो ये ज़्यादातर देखिए हमारे देश में जो हमारा आहार है और आप देखेंगे कि चाहे आप नॉर्थ में रहें उत्तरी भारत हो या दक्षिणी भारत हो या ईस्ट है या वेस्ट है, हर दिशा में, हर जगह का अपना एक लोकल आहार होता है। और अब ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोकल आहार है, उसका जो सेवन है, वही आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये जो हमने ब्लाइंडली पाश्चात्य आहार को लेना शुरू किया है, जैसे कि खासकर जंक फूड है, पैक्ड फूड है जो डिब्बा बंद खाना होता है या जो आजकल पैक्ड फूड आता है, जो आपने प्लास्टिक में और फ्रीज़र में आप रखते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं कि लंबे समय तक इनका सेवन करने से और लगातार सेवन करने से इनमें कैंसर होने की संभावना रहती है। एक कारण होता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र्स कुछ ऐसे स्पेशल ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें लोग काम करते हैं। तो उनमें कुछ तरह के कैंसर्स ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। जैसे वो कोल की फैक्ट्री वाले जो लोग होते हैं या किसी डाई की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो पुरुषों में देखा गया है कि प्रायः उधर उनके टेस्टिकुलर कैंसर्स होने का की संभावना ज़्यादा है। ब्लैडर कैंसर यानी पेशाब की थैली का कैंसर होने का संभावना ज़्यादा होता है, खासकर जो डाई की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऐसे कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स वाले आपके व्यवसाय हैं।
जिनमें अगर काम करते हैं तो ये दिक्कतें आती हैं, तो कैंसर होने की संभावना रहती है। फिर वायरसेस मैंने बोला ही था कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वजह से लिम्फोमा और गले के कैंसर होने का संभावना बढ़ जाती है। कुछ पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स यानी परजीवी। तो परजीवी अगर लंबे समय तक शरीर में है और उसका इलाज नहीं किया गया है, तो वो धीरे-धीरे, क्योंकि कोई भी परजीवी अगर आपके शरीर में है, तो शरीर उसको निकाल बाहर करने की कोशिश करता है। अगर उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वही परजीवी वहीं पे बना रहता है और उसकी वजह से फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक लंबे अंतराल पे अ, उसी जगह पे कैंसर डेवलप होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो एक इरिटेंट की तरह काम करता है, जो परजीवी है। जैसे ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर में ज़्यादा पाया जाता है और कुछ ऐसे कस्टम्स और हैबिट्स और लाइफ़स्टाइल्स हमारे हैं। तो लाइफ़स्टाइल तो मतलब रहने का क्या तरीका है, तो यही बोला जाता है कि आप काम अपने हाथ हाथ से या अपने आप से करने की कोशिश करें। आजकल आपने देखा है कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और हमारा ये जो कहते हैं ना, पहले चक्की पीसते थी हमारी यहाँ औरतें, तो कुछ ना कुछ उनका फिज़िकल एक्टिविटी होता रहता था और अपना घर का काम करने में ही फिज़िकल एक्टिविटी होता था। लेकिन आजकल हमारे पास इतनी सुविधाएँ हो गई हैं कि एक्टिव लाइफ़स्टाइल जिसे कहते हैं कि जिसमें आपका चलना-फिरना रोज़ के दिनचर्या में शामिल नहीं रहता। तो उस तरह का लाइफ़स्टाइल अगर बहुत लंबे समय तक अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो उससे भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि वज़न बढ़ता है और ज़्यादा वज़न भी हानिकारक होता है। कुछ कस्टम्स हैं, जैसे कश्मीर में देखा होगा कि अपने आप को गर्म रखने के लिए लोग कांगड़ी का इस्तेमाल करते थे, उसमें कोयला डालते थे और अपने कंबल के नीचे उसको रखते हैं। तो ऐसा वहाँ पे जब वो लोग ऐसा करते हैं, तो स्किन का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमनली उधर देखा गया है। कुछ और भी हैं और आजकल तो ये खासकर दिल्ली में तो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है और वो है एयर पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन है उससे आपको अ, फेफड़े का कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दिल्ली में तो बच्चों के लिए ये बहुत ही हानिकारक माहौल है। जेनेटिक कारण मैंने बोला ही था, जैसे कुछ आँख के ट्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक कैंसर्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर जो महिलाओं में है, वो भी आनुवांशिक रोग है। कई कई इंस्टेंसेस में वो आनुवांशिक होता है और कुछ ल्यूकीमिया के केसेस भी आनुवांशिक होते हैं। अब अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो कौन से ऐसे कारण हैं जो ये कैंसर को बढ़ावा देने में ज़्यादा सहायक हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, सबसे कॉमन फैक्टर यानी 30% अगर हम देखें पूरे विश्व में, तो स्मोकिंग और तंबाकू के सेवन से और शराब के सेवन से होने वाले जो कैंसर्स हैं, वो सबसे कॉमन कॉज़ होते हैं। उसके बाद या उसके समानांतर ही अनबैलेंस्ड डाइट यानी आहार। आपने संतुलित आहार अगर नहीं ले रहे हैं आप और बहुत लंबे समय तक इसी तरीके का कहते हैं असंतुलित भोजन ले रहे हैं या पैक्ड फूड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो जंक फूड होते हैं, ये आपको जो नेचुरल खाने से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या पोषक तत्व मिलते हैं, वो पैक्ड फूड में नहीं होते। तो वो सी सब चीज़ें सिर्फ़ का सिर्फ़ आपका वज़न बढ़ाती हैं और स्वाद भले देती हों लेकिन वज़न बढ़ाती हैं और इसकी वज़ह से जो कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। और बाकी जो क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया या पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं और हार्मोनल कंडीशंस हैं, ये दोनों जो है 20-20% लगभग माना गया है। अभी तो इस चार्ट के हिसाब से देखें तो पॉल्यूशन जो है वो केवल 1% कारण है। लेकिन आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि पॉल्यूशन जो है, ये प्रदूषण, हम जिस भी तरह का प्रदूषण आप कह लें। अभी तो हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, पानी में भी प्रदूषण है, हमारे जो सॉइल है, सॉइल का भी पॉल्यूशन है। तो इन सब की वजह से आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा कारण होने वाला है, जिसकी वजह से कि कैंसर्स हुआ करेंगे ज़्यादा।